हेलो स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए, कल हमने केमिस्ट्री में कल एल्ड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के विषय में पढ़ने को बताए थे। कल हमने कैनिजारो रिएक्शन बताई थी, आज क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन आपको पढ़नी है। इस रिएक्शन की भी कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए एल्डिहाइड में। कॉन्सेंट्रेट KOH या NaOH स्ट्रॉन्ग एल्कलीन बेस होना चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन ये होती है। रेडॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड्स लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और कॉन्सेंट्रेट बेस NaOH या KOH की उपस्थिति में इसे हीट किया जाता है, तो रेडॉक्स क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहलाती है। दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड्स हैं, अल्फा विहीन एल्डिहाइड, एक हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, एक हमने लिया बेंजल्डिहाइड। जब इसको कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ हीट करेंगे तो एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन हमेशा छोटे पार्टिकल का होता है, छोटे कंपाउंड का। छोटा कंपाउंड है इसमें फॉर्मेल्डिहाइड, बड़ा कंपाउंड है इसमें बेंजल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इसलिए भी होता है क्योंकि छोटा भी है, और दूसरा रीजन इसका ये भी है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसानी से हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसानी से देता है, इस कारण इसका ऑक्सीडेशन आसानी से। तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा और इस कंपाउंड का बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा, तो बनेगा बेंजिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। इसी तरह अब दूसरा, फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल लेंगे। हमने लिया CH3 CH3 CHO, एक एल्डिहाइड ये लिया और एक ले लिया हमने फॉर्मेल्डिहाइड। NaOH बेस की प्रेजेंस में इसे भी हीट कर दिया, कॉन्सेंट्रेट। इसे क्या मिलेगा? एक बनेगा CH3 CH3 और एल्डिहाइड से हमारा मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप का ही रिडक्शन हो रहा है। छोटे मॉलिक्यूल्स का क्या होना है? ऑक्सीडेशन, और बड़े मॉलिक्यूल्स का क्या होना है? रिडक्शन। तो इसका हो जाएगा रिडक्शन और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो सोडियम फॉर्मेट और ये नियोब्यूटिल अल्कोहल बन जाएगा, पेंटिल अल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक हमने ये कंपाउंड लिया, इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा और कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा, जिससे अल्कोहल बनेगा और सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए कुछ विशेष एग्जांपल्स और क्रॉस और कैनिजारो के देने हैं। जैसे हाइड्रोजन की जगह हमने ड्यूटेरियम ले लिया, इस कंपाउंड को बेस की प्रेजेंस में ट्रीट करना है, हीट कर दिया, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्रिया देगा। क्या बनेगा? DCO माइनस, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा कार्बोनिल ग्रुप, बैक बॉन्डिंग, ये न्यूक्लियोफिलिक अलग हो जाएगा। अब इसमें एक ये डी या ये ड्यूटेरियम, एक मॉलिक्यूल बाहर होगा। ये ड्यूटेरियम ड्यूटाइमाइड यहां से निकलकर इस पे अटैक करेगा, जिससे
ये हमारा बेस हो गया और ये एसिड हो गए। अब यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, एसिड और बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में ये H आयन हाइड्राइड आयन के रूप में H माइनस OH माइनस है तो H माइनस ही लिखेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर NaOH लेते KOH तो यहाँ K आ जाता, पोटेशियम आ जाता, पोटेशियम है DCOH D। इसी को हम क्या लिख सकते हैं CD3OH। अगर हम इस कंपाउंड में HDOD HCOD लिख दे और इसकी बेस KOH से रिएक्शन कराएं, कॉन्सेंट्रेटेड हीट कर दें, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ODOH अब ये बैक बॉन्डिंग करेगा CD व CH में। CH CD की जो बॉन्ड एनर्जी वो CH से अधिक होती है। CD की बॉन्ड एनर्जी CH से अधिक होती है, इसलिए ये बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। क्या करेंगे, ये हाइड्राइड आयन पहले निकलेगा, ये हाइड्राइड आयन यहाँ से निकलते हुए इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा COOH। ये एसिड बन गया। बेस क्या बनेगा HCODH, ये बेस हो गया। ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एसिड बेस से ये बन गया CH2, ये हाइड्रोजन यहां से निकलकर इस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH2DOH और साथ में बनेगा CDO माइनस K प्लस। इस तरह से ये कैनिजारो क्रिया में अगर इस टाइप का ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन की जगह अगर ड्यूटेरियम को लेते हैं, हाइड्रोजन देखिए इस वाले एग्जाम्पल में देखिए ड्यूटेरियम लिया गया है, इसमें एक ड्यूटेरियम है और एक कार्बोनिल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बेस दोनों में लिया है हमने। पहले ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया कार्बोनिल ग्रुप में, न्यूक्लियोफिलिक के अटैक करते ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कंपाउंड बन गया। फिर टेट्राहेड्रल का ये न्यूक्लियोफिलिक बैक बॉन्डिंग करेगा, डी निकलेगा, D माइनस अटैक करेगा ड्यूटेराइड माइनस न्यूक्लियोफिलिक दूसरे मॉलिक्यूल्स पर, तो एक एसिड बनेगा, एक बेस। एक का हो गया ऑक्सीडेशन और एक का हो गया रिडक्शन। एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, प्रोटोनाइजेशन हो जाएगा, H माइनस यहाँ से निकलेगा, हाइड्राइड हो जाएगा O माइनस के ऊपर, तो ये एसिड बन जाएगा और ये अल्कोहल बन जाएगा। इस बार हमने क्या किया है, ड्यूटेरियम लिया है, हाइड्रोजन लिया है, KOH बेस ने लिया है। इस KOH बेस में हमने न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराया, जिससे ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड बन गया। दूसरे कार्बोनिल समूह को लिया और उस कार्बोनिल समूह में
ये जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो हाइड्राइड निकलेगा, ये हाइड्राइड दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड में अटैक करेगा। इस कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड में CD बॉन्ड भी है और CH बॉन्ड है। CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, CD बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अधिक होती है, इसलिए CH बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ये CH बॉन्ड इसमें अटैक किया और ये एसिड और ये अल्कोहल, ये बेस हमको प्राप्त हो गया। एसिड बेस की रिएक्शन से ये अल्कोहल बन गया और ये पोटेशियम का कार्बोक्सिलेट साल्ट बन गया। इसी प्रकार हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया अगला CH3 का होल ट्वाइस CHCHO। इन दोनों कंपाउंडों में हम देखिए स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन में भी है। इन दोनों में अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है, दोनों में अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल्स इसके लिए जब बेस की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन होगा। जबकि हम जानते हैं कि कैरी-जारो क्रिया में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन वाले तो एल्डोल रिएक्शन देते हैं, एल्डोल, लेकिन ये कैरी-जारो रिएक्शन ही देंगे, कैरी-जारो रिएक्शन इनमें होती है क्योंकि स्टेरिंग हिंड्रेंस के कारण ये कैरी-जारो रिएक्शन दिया करते हैं। क्या क्या बनेगा इसमें? CH3 का होल ट्वाइस CHCOO माइनस, एक ऑक्सीडेशन हो गया और एक का रिडक्शन हो जाएगा, तो रिडक्शन से अल्कोहल बन जाए। इसी प्रकार ये भी बेस की प्रेजेंस में एक बार ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। अगर यहाँ के ले लेते हैं, KOH कॉन्सेंट्रेट लेना है और हीट करना है, तो ये एसिड सॉल्ट बन गया और एक का रिडक्शन हो गया, तो रिडक्शन में CH2OH। ये कंपाउंड, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो गया। तो इनमें दोनों में देख रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन है भी, लेकिन फिर भी ये कैरी-जारो रिएक्शन दे रहे हैं। स्टेरिंग हिंड्रेंस के कारण ऐसी क्रिया होती है और केवल दो ही एग्जांपल है ऐसे जिसमें ऐसा होता है। तो आपने इसमें कवर कर लिया क्रॉस कैरी-जारो क्या है, और कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स भी आपने देखे जिसमें ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के स्थान पर हमने कार्बोनिल ग्रुप में लगा दिया है। एक में ड्यूटेरियम के दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, एक में ड्यूटेरियम का एक मॉलिक्यूल्स, एक एटम है और एक एटम हाइड्रोजन है। इसमें हमने देखा कि इस स्थान पर जहां कार्बन हाइड्रोजन है वहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है और कार्बन और ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रांग होता है। इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, इस कारण पर ये कंपाउंड इस तरह से टूटता है। तो इस प्रकार से आपने क्रॉस कैरी-जारो को जान लिया। एक और बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं हम आपको। ये इंटरमॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इसकी जब KOH से रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेट से, हीट करेंगे तो एक बार ऑक्सीडेशन और दूसरी बार रिडक्शन करा दें, एक ही मॉलिक्यूल्स में हो गया। इसका एसिडीकरण करा दें। एसिडीकरण कराने से क्या होने वाला है? ये एसिड, अब ये कौन सा एसिड है? थैलिक एसिड, और इसको हीट कर दो। हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए। नीट आर्ट के एग्जाम में इस टाइप का ऑप्शन दे देता है। इस तरह से आपने कैरी-जारो रिएक्शन में काम कर लिया, क्रॉस कैरी-जारो और
सेल्फ कैनिजारो, दोनों रिएक्शन हो गई, क्रास और सेल्फ कैनिजारो। अब याद रखना है कि अगर छोटा मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन कराएंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन कराना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको हैलो फॉर्म रिएक्शन पढ़ाएंगे, हैलो फॉर्म रिएक्शन।